इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर हैं। बड़ा एक तारीखी केस जो है ना, कई हवालों से ये तारीखी बन जाएगा। पंजाब की असम्बली में जो कल फैसला हुआ है उसको पीटीआई ने चैलेंज किया है। इस वक्त चीफ जस्टिस उस केस को सुन रहे हैं। 3 रुकनी बेंच है। तो अभी इस बात के अंदर का अहवाल क्या है, हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हैं मलिया हाशमी साहिबा, वो हमारे साथ मौजूद है। मैं उनसे पूछता हूँ कि आज की जो अदालत की जो पल्स है रिमार्क्स को देख कर, वो क्या रही है, ज़रा थोड़ा सा हमें गाइड तो करें। जी बहुत शुक्रिया। मैं अभी वक्फा है, अभी 2:30 बजे रिज्यूम होगी इंशाल्लाह हेयरिंग। जो पहले हेयरिंग का जो पहला हिस्सा था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि उसमें 2-3 ऐसी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब ने उड़ा कर रख दी हैं। ये जो डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी ने कल आइन शिकनी की, कानून को पामाल किया, आर्टिकल 63A की शेयर वायलेशन की गई कि जब कैटेगोरिकली आर्टिकल 63A कहता है कि पार्लियामेंट्री लीडर फैसला करेगा, तो पार्टी हेड का आप कहाँ से बात ले आए। उसके बाद खैर ज़ाती तौर पे पर्सनली स्पीकिंग मुझे तो इस पे भी शक है कि उन्होंने ख़त में क्या लिखा, दस्तखत क्या वाकई उन्हीं के हैं या नहीं। क्यों? क्योंकि मोनिस इलाही ने कल जो बात की थी, उन्होंने कहा था कि शुजात साहब ने जो लेटर लिखा है उसमें ये लिखा गया है कि किसी को भी वोट नहीं करना। लेकिन दोस्त मज़ारी ने कल जो लेटर पढ़ा असेंबली में, वो उसमें उन्होंने फरमाया कि आपने हमजा शहबाज को वोट करना है। तो ये एक ऐसी चीज़ है। और बिसाइड्स देखें, वो एक लोटा, खुद भी लोटा है, डेप्यूटी स्पीकर खुद लोटा है, खुद ज़मीर फरोश है, तो वो कैसे पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि आज जो चीफ जस्टिस साहब ने सवाल पूछा कि सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर डेप्यूटी स्पीकर बात कर रहे थे कि जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मैं ये फैसला दे रहा हूँ, तो हमने कब कहा। तो अभी वो आएंगे 2:30 बजे और बताएंगे कि क्यों सुप्रीम कोर्ट का नाम नाजायज तौर पर इस्तेमाल किया गया। अच्छा मलिया, हमने जो उन रिमार्क से जो लोगों ने एक लेसन लिया है, एक मैसेज है, सिग्नलिंग हुई है, उसमें ये फील होता है कि जैसे जजेस ने कहा है कि हमारे फैसले में ऐसी कोई बात इंटरप्रिटेशन किसने कर ली है, तो आप रिकॉर्ड के साथ पेश हुए। ऐसा कुछ हुआ है आज? एग्जैक्टली यही तो उन्होंने कहा है कि आप पूरा इलेक्शन रिकॉर्ड लेकर आए कि आपने जो इलेक्शन करवाया है, ये जो आपने वोट मुस्तरद किए हैं 10 वोट, ये किस पैरा के तहत किए हैं। अब मजे की बात देखें, बहुत से लोग कल, क्योंकि मसला ये ना कि अगर मियाँ साहब की प्लेटलेट्स का इशू था तो हमारे बहुत सारे सहाफ़ी हजरात जो थे वो रातों रात MBBS की उन्होंने डिग्री ले ली, रातों रात कोई नर्स बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, और उन्होंने कहा कि प्लेटलेट्स इतने हो तो बंदा ठीक रहता है। सिमिलरली जब कोई कानूनी इशू आता है तो हर बंदा वकील बन जाता है। भाई ये किस हैसियत से आप ये बात कर रहे हैं। बहुत से लोग कल टीवी पे मैं सुन रही थी बात कर रहे थे कि जी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे PMLQ के वो MPs जिन्होंने परवेज इलाही को वोट किया है। अकल नाम की चीज होनी चाहिए। डिस्क्वालीफाई आप फ्लोर क्रॉसिंग उस सूरत में गिनी जाती है, तस्वुर की जाती है, और तभी आप डिस्क्वालीफाई होते हैं इसकी मद में अगर आप मुखालिफ पार्टी को वोट करें। काफली के लोगों ने अपने ही पार्टी के बंदे को वोट कर रहे हैं तो उसमें डिस्क्वालिफिकेशन की बात नहीं होती। और आखिर में ये बहुत ही फैसला साज आज दिन है, पाकिस्तान की तारीख कायम होने जा रही है इंशाल्लाह। ये आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो कि मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि वो पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़े होंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि PTI क्या कह रही है, नून लीग क्या कह रही है, पीपल्स पार्टी क्या और काफ लीग क्या। बात यह है कि कानून क्या कह रहा है। आया डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असेंबली ने कानून फॉलो किया या नहीं किया। मैं तो उसकी कल ओवर एक्टिंग पे हैरान थी, जो वो अपने लोगों को लगा हुआ था कि चुप करें, किसी ने कहा 5 मिनट बात करनी, नहीं नहीं बस 2 मिनट। वो जो ओवर एक्टिंग शुरू से हो रही थी, मुझे समझ आ गई थी कि इसने को गेम डालनी है, जिसके लिए माहौल बना रहे कि देखें जी मैं उनसे बड़ा सख्ती से पेश आ रहा हूँ। तो आप इतने ड्रामे ना करें, आप आज अदालत को बताएं। राजा बिशारत फॉर्मर लॉ मिनिस्टर हैं पंजाब के, जो बात वो इनको कानून और आइन के तनाजुर में बताने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने नहीं सुनी, बल्कि बदतमीजी से झुटला दिया। तो आज पाकिस्तान की हाईएस्ट जो अदालत है, फोरम है अदालती, वो आज इस पे बात करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह जजेस के रिमार्क्स पे भी हम फिलहाल नहीं जाते, अगरचे बहुत अच्छी बातें उन्होंने की है माशाल्लाह आइन और कानून की, लेकिन हम फैसले को देखेंगे बतौर पाकिस्तानी सिटीजन। मैं आइन और कानून के तकाजे पूरा करता हुआ एक अच्छा फैसला सुनना चाहती हूँ इंशाल्लाह, जिससे बाहर रेडी लगाने वाले को, जो छाबड़ी फरोश है, उसको भी यकीन हो कि सिर्फ लैंड क्रूजर वालों को, जहाज़ों वालों को ही नहीं इंसाफ मिलता अपनी मर्जी का। हमें भी मुश्किल वक्त जब पड़ेगा और कभी हमें इंसाफ की ज़रूरत हो तो हम बिला झिझक
आकर यहाँ पर इंसाफ के मुतलाशी हो सकते हैं। बस मुझे फाइनल गट फीलिंग दे दें कि आज जब अदालत उठेगी तो आपको लगता है कि फैसला रिवर्स हो जाएगा जो पंजाब असेंबली में हुआ है? देखिए, आमतौर पे अदालतों से शरीफ खानदान बड़ा खुशकिस्मत है, शायद इस नाम में कुछ ऐसा है कि उनको अपनी मर्जी का इंसाफ मिलता रहा है। 50 रुपए के बयान अल्फी पे हाँ, भी। बिल्कुल, और सिर्फ खुद ही नहीं मिलता रहा, बेनजीर भुट्टो की सजा 5 साल से 7 साल करनी है, कितनी बढ़ानी है, वो भी शहबाज शरीफ जो है जस्टिस मलिक कयूम साहब को बताया करते थे कि नवाज शरीफ साहब का हुक्म है, हाँ, पायन नहीं मंदे कि वड्डे भाईजान का हुक्म है। तो मकसद ये कि अवाम को रिलीफ कम ही मिलता आया है, लेकिन मिलता भी है। कभी कभी बड़े जबरदस्त फैसले भी आते हैं माशाल्लाह। लोग कहते हैं ना कि जब कुछ लोगों का इतराज होता है, खासतौर पे इमरान खान पे बड़ा इतराज होता है कि जब अपनी मर्जी का फैसला आ जाए तो कहते हैं कि अदालतें अच्छी हैं, जब ना आए तो कहते हैं अदालतें अच्छी नहीं हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब जब आप इंसाफ करेंगे तो सिर्फ इमरान खान नहीं, पूरी कौम कहेगी कि फैसला अच्छा है, लेकिन जब जब नाइंसाफी होगी और चोरों को, मुजरिमों को, चाहे वो पीटीआई के अंदर ही क्यों ना हो, किसी भी जमात में हो, जब उनको रिलीफ मिलेगा तो अवाम के साथ नाइंसाफी होगी। जब भी किसी मुजरिम को रिलीफ दिया जाता है तो वो बेगुनाह और बेकसूर लोगों के साथ ज्यादती होती है। तो ये मैं चाहूंगी कि अभी ये फैसला हो और उसके बाद अगर परवेज इलाही बन भी जाते हैं सीएम तो हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालतों को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। जो पीटीआई के दौर में भी जिन्होंने करप्शन की है उनका मुकम्मल एहतसाब करना आपका फर्ज भी है और ये हमारा हक है कि हर शख्स का एहतसाब हो। बस आखिरी सवाल, नून लीग जो है उसने अपना बेंच ऑफ माइंड दे दिया है कि फुल बेंच बनाया जाए, तो क्या इस पे एतमाद नहीं है उन्हें? पहले तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये मतलब माइंड नाम की चीज आपने वैसे देखी है उनके अंदर कि उसको अप्लाई करके वो कुछ भी कर सकें? वो शुरू से इदारों को उन्होंने खराब किया है। आज देखें, मैं यकीन करें, मैं शायद कोई और काम कर रही होती, मैं शायद पढ़ने के लिए मजीद आगे आगे अपनी जो हायर स्टडीज हैं वो मजीद 1-2 चीजें करने के लिए मैं कहीं गई होती, पढ़ के आती, मुल्क की और खिदमत करती, लेकिन मेरा वो सारा प्लान एक्सटेंड हो गया है। जलालत की इंतहा 3 साल हो गए हैं, ठीक है, कि रोज कोई नया तमाशा, और जब देखो यही पीछे वो निकलते हैं। तो इन्होंने हमेशा इदारों को यरगमाल बनाया है, हम इदारों को आज़ाद करवाना चाहते हैं इंशाल्लाह। और नून लीग जो फुल बेंच की बातें कर रही है, फुल बेंच ने भी अगर आइन और कानून के तनाजुर में वही फैसला दे दिया जो ये बेंच इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करती हूँ कि देगा, तो उन्होंने फिर रोते हुए कहना है कि कुछ ऐसा करें कि कोई मर्जी के हमारे 1-2 जज बिठा दे। उन्होंने फैसला नहीं मानना जो आइन और कानून के मुताबिक होगा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मलिया साहिबा। तो ये सूरत हाल है, यहाँ पर बहुत से सहाफ़ी यहाँ पर इकट्ठे हैं, तजिया नगार हैं, बड़े बड़े लॉयर्स आए हुए हैं, यहाँ पर सियासी जमातों के लोग भी आए हुए हैं, पीटीआई की मरकज़ी क़यादत भी यहाँ पर आलमोस्ट मौजूद है। तो आज का जो फैसला है या जो कोर्ट आज जब यहाँ से उठेगी तो हम एक उम्मीद रखे हुए हैं कोई ऐसा फैसला है जिससे पंजाब के अंदर ये जो एक बहरान है ये टल भी जाए और मुस्तकिल बुनियादों पर तय भी हो जाए। चूँकि पिछले 2.5-3 महीनों से पंजाब के अंदर गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। वज़ीर आला तो मौजूद हैं मगर कोई बड़े फैसले जो आवाम की फलाह बहबूद को लेकर हों वो अभी तक हमें नज़र नहीं आए। बजट भी इस पंजाब असम्बली ने पेश कर लिया है इसी वज़ीर आला की मौजूदगी में, लेकिन वो भी उस तरह से आवाम में डिस्कस नहीं हो सका। तो ये सूरत हाल है, हम आपको रिपोर्ट किए हुए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर में मौजूद हुए हैं, तो आपको फैसले से बाखबर करेंगे इंशाअल्लाह।